करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एतजाज बलोच, मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम तरीन फैसला जारी कर दिया है और बहुत जल्दी फैसला जारी किया है क्योंकि वो अवामी मफाद में था। चेयरमैन पीटीए के हक में फैसला था और चेयरमैन पीटीए जिनका नाम मेजर जनरल रिटायर हफीजुर रहमान साहब, तो जाहिर बात है कि उनका ताल्लुक एक बड़े अहम इदारे से था। तो इस तरह के जो फैसले होते हैं, इस तरह की जो समातें होती हैं, वो बिला किसी ताखीर के बहुत जल्दी हो जाती हैं। कल इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील ने भी इसी अदालत में ये कहा था, एक तंजिया तौर पे ये कहा था कि जिन फैसलों को, जिन केसेस को आपने जल्दी चलाना होता है, उनको जल्दी समाज के लिए मुकर्रर कर देते हैं। तो बिल्कुल उन्होंने इसी चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने वाले केस की मिसाल दी कि एक ही उसी दिन जैसे ही तकरीबन शाम के वक्त 7 से 7:30 बजे के दरमियान इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई, तो उसको फौरन ही लगा दिया गया और ये खबर हैरान कुन तौर पर कोर्ट रिपोर्टर्स के पास नहीं आई। मुबैना तौर पर जो डिफेंस की बेट करते हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले के खिलाफ। जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफहात पर मुश्तमिल एक तफसीली फैसला जारी किया था जिसमें उन्होंने चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर हफीजुर रहमान को ओहदे से हटाने का फैसला दिया था और पूरी एक एक चीज को उन्होंने मुफस्सल तरीके से बयान किया और उन्होंने जो मिस्टेक्स थी कि किस तरीके से ये तकर्री हुई है, किस गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से तकर्री हुई है, उन्होंने तफसीलन बयान किया था। तो आज जो जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के डिवीजन बेंच है, जिसने एक ही समात में इस इंट्रा कोर्ट अपील को उड़ा के रख दिया और चेयरमैन पीटीए को दोबारा बहाल करने के फैसला दिया। और हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स मुबैना तौर पर ये इंकशाफ भी करते हैं कि जो इंट्रा कोर्ट अपील के खिलाफ फैसला सुनाया जा रहा था, ये लिखा हुआ फैसला था। जो मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान थे, वो पढ़ के ये फैसला सुना रहे थे। इससे ये चीज साबित होती है कि वो पहले से ही फैसला लिख कर आए थे। उन्होंने जजेस जो होते हैं, जो वकील होते हैं, उनके दलाइल सुनने थे। दलाइल के बाद ये फैसला करना होता है कि आया कि ये जो इंट्रा कोर्ट अपील है, इस पर क्या फैसला होगा। दलाइल आएंगे, उसको देखा जाएगा, सुना जाएगा, जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद एक माइंडसेट बनाया जाता है, एक फैसला जनरेट उसके बाद ही होता है। लेकिन जब जजेस, मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान फैसला पहले से ही लिख के आएंगे, तो फिर क्या ही अदालत लगानी होती है, क्या ही वकला के दलाइल करने होते हैं। तो पहले ही फैसला जारी कर देते, ना वकीलों का वक्त जाय होता। तो खैर, ये जो तहरीरी फैसला है, तफसीली फैसला है, इसमें भी वो बात की गई है कि एक तो अटर्नी जनरल को नोटिस नहीं जारी किया गया था, दूसरा कि जो चेयरमैन पीटीए साहब जिनकी तकर्री है, उन्होंने कहा है कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं। तो ये गलत मतलब इल्जाम लगाया गया है कि कानूनी तकाजे पूरी नहीं किए गए। और इसमें अहम तरीन जो पॉइंट ये है कि जो दरखास्त गुजार उसामा खिलजी साहब है, उनको दोबारा तलब किया गया है अदालत में और उनसे जवाब तलब किया गया है। तब मतलब अदालत अभी किसी फैसले पर पहुंची ही नहीं है, तो चेयरमैन पीटीए को बहाल कर दिया गया है। हालांकि जो फैसला जस्टिस बाबर सत्तार ने दिया है, 99 सफात पर मुश्तमिल, एक लंबे चौड़े तकरीबन 17 समातें हुई हैं उसमें, तो उन्होंने तमाम तर वजूहात पेश की हैं, वो सब कुछ साइड में रख दिया गया है और अदालत इंट्रा कोर्ट अपील में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही उन्होंने चेयरमैन पीटीए को बहाल कर दिया है। और ये जो एतराजात लगाए गए हैं, जो जो सवालात उठाए गए हैं कि ये जो उनको बतौर मेंबर एडमिन लगाया गया है, तो इसका तफसीली जवाब जस्टिस बाबर सत्तार अपने 99 सफात पर मुश्तमिल फैसले में दे चुके हैं। उसके अलावा ये जो अटर्नी जनरल को नोटिस ना भेजने का जो इल्जाम लगाया गया है, एतराज उठाया गया है, उसका भी तफसीली जवाब 99 सफात के फैसले पर में मौजूद है। उसमें ये बताया गया है कि जो एडिशनल अटर्नी जनरल थे, वो बाकायदा इस अदालत में पेश होते रहे हैं, जवाबात देते रहे हैं।
तो जब अटॉर्नी जनरल को नोटिस ही नहीं भेजा गया था तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल कैसे पेश होते रहे हैं अदालत में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके अलावा जो भी मामलात उठाए गए हैं उसका तमाम इन एतराजात का जवाब ऑलरेडी जस्टिस बाबर सत्तार के 99 सफहात पर मुश्तमिल फैसले में दे दिया गया है। लेकिन क्योंकि यही मंजूर था, सिस्टम को ये मंजूर था कि चेयरमैन पीटीए को ही रखना है, क्योंकि उनकी एक दिन में उनकी मेंबर एडमिन के तौर पर तैनाती हुई तो अगले दिन ही उनको चेयरमैन पीटीए बना दिया गया और उनके लिए वफाकी काबीना के इजलास भी हुए, वहां पर रूल्स की तब्दीली भी हुई पीटीए के जो रूल्स हैं। तो जाहिर बात है इतनी तको दौ के बाद अगर चेयरमैन लगाया गया था तो उनको इतनी आसानी से तो नहीं हटाने दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।